નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 7 જન્મભૂમિ કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है, तो आंसर आएगा क स्वर्ग से महान है। प्रश्न नंबर 2, भारत का भाल खाली जगह है, जवाब आएगा अ हिमाचल। प्रश्न नंबर 3, गीता का गान करने वाले खाली जगह थे, तो जवाब आएगा ड कृष्ण थे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है, तो उत्तर आएगा जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियाँ बसी है। प्रश्न नंबर 2, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की, तो जवाब आएगा कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की। प्रश्न नंबर 3, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है, तो जवाब आएगा जन्मभूमि काव्य में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों की एवं तपस्विनी अहल्या की बात बताई गई है। प्रश्न नंबर 4, शांति निकेतन क्या है, तो उत्तर आएगा शांति निकेतन एक तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है, तो उत्तर आएगा पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यहाँ संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में उसे भारत की गौरवशाली भाल या तो कपाल कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं, तो उत्तर आएगा कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलंकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। प्रश्न नंबर 3, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुष के नाम बताइए, तो जवाब आएगा उत्तर शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुष के नाम है गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है, हम उत्तर लिखेंगे मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वो कहीं भी रहे और उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालियात रहता है। अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएं, रीत रिवाज उसे बांध रहते हैं। वो अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। प्रश्न नंबर 2, जन्मभूमि के भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, तो उत्तर आएगा कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का बाल बताया है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम, लक्ष्मण, सीता ने उसे अपने चरणों रज से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने उस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में धातृभावना और वसुधैव कुटुम्बकम के प्रसार की दिशा में कार्यरत है। प्रश्न नंबर 3, कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। उत्तर आएंगे भारत में अनेक महान नारियाँ हुई हैं। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने
पतिव्रत धर्म पर सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के श्राप के कारण वे शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थी। प्रश्न नंबर 4, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? तो उत्तर आएंगे, भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरांश पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, जिसका गौरव भाल हिमालय। तो हम इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करेंगे। मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। उसे भारत का सिर कहा जाता है। इसी तरह हिमालय भारत का गौरव है। प्रश्न नंबर 2, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो उसका भावार्थ हम देखेंगे। गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्यापति के श्राप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। पंक्ति नंबर 3, वह वसुधैव बना कुटुम्बकम। भावार्थ देखेंगे। आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति का युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार या तो सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार प्रसार करने में लगा है। वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द बताइए। जननी तो माता, ज्योति तो प्रकाश, शिला तो पत्थर, विचरण तो घूमना, गौरव तो बड़पन, पुनित तो पवित्र। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ આપણા કાવ્યનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીના વિડીયોનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગતા હો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।